प्रीति जिंटा का जन्म 31 जनवरी 1975 को हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के एक हिंदू राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता दुर्गानंद जिंटा भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। जब वह 13 वर्ष की थी तब एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना में उनकी मां नीलप्रभा भी शामिल थीं, जो गंभीर रूप से घायल हो गईं और परिणामस्वरूप 2 साल तक बिस्तर पर रहीं। जिंटा ने उस दुखद दुर्घटना और अपने पिता की मृत्यु को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया, जिसने उन्हें तेजी से परिपक्व होने के लिए मजबूर किया। उसके 2 भाई हैं, दीपांकर और मनीष, क्रमशः 1 वर्ष बड़े और 1 वर्ष छोटे। दीपांकर भारतीय सेना में कमीशन्ड ऑफिसर हैं, जबकि मनीष कैलिफोर्निया में रहते हैं। 1997 में जिंटा की मुलाकात शेखर कपूर से हुई, जब वह एक दोस्त के साथ मुंबई में एक ऑडिशन के लिए गई थीं और उनसे पूछा गया कि क्या वह भी ऑडिशन देंगी। उनका ऑडिशन देखकर कपूर ने उन पर अभिनेत्री बनने का दबाव डाला। मूल रूप से वह कपूर की तारा रम पम पम में ऋतिक रोशन के साथ स्क्रीन पर अपनी शुरुआत करने वाली थीं, लेकिन फिल्मांकन रद्द कर दिया गया। उन्होंने अनुभव को याद करते हुए कहा, मैंने नीति की शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया था। मेरा अभिनेत्री बनने का कभी कोई इरादा नहीं था। कपूर ने बाद में निर्देशक मणिरत्नम की दिल से 1998 के लिए उनकी सिफारिश की, जो नई दिल्ली में एक आतंकवादी समूह के बारे में एक रोमांटिक थ्रिलर थी। जिंटा अक्सर याद करती हैं कि जब वह फिल्म उद्योग में शामिल हुई तो उनके दोस्तों ने उन्हें चिढ़ाया कि वह आमतौर पर सफेद साड़ी पहनती हैं और बारिश में नृत्य, जिससे उसे विभिन्न भूमिकाएं निभाने के लिए प्रेरणा मिली। 2000 में जिंटा की पहली भूमिका नाटक क्या कहना में थी, जिसने उम्मीदों से बढ़कर बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की। फिल्म ने एकल माता पिता और किशोर गर्भावस्था के विषयों को संबोधित किया और जिंटा को जनता के साथ साथ फिल्म समीक्षकों से भी व्यापक पहचान मिली। सामाजिक पूर्वाग्रह से लड़ने वाली एक किशोर एकल मां प्रिया बख्शी के उनके चित्रण ने उन्हें कई पुरस्कार नामांकन दिलाए, जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए उनका पहला नामांकन भी शामिल था। जिंटा के करियर में 2003 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, क्योंकि वह भारत की साल की 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में मुख्य भूमिका में थीं। द हीरो, लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई, कोई मिल गया और कल हो ना हो द हीरो, जिसमें सहकलाकार सनी थीं। देओल और प्रियंका चोपड़ा एक एक्शन ड्रामा है जो कश्मीर की सीमा पार से आतंकवादी गतिविधि के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के मिशन पर एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के गुप्त एजेंट के बारे में है। जिंटा ने एक कश्मीरी ग्रामीण रेशमा की भूमिका निभाई, जिसे एजेंट से प्यार हो जाता है और वह इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाती है। बॉलीवुड के सिनेमाई इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए स्टंट से युक्त यह फिल्म उस समय निर्मित सबसे महंगी हिंदी फिल्म बन गई। जब जिंटा शूटिंग में व्यस्त नहीं होती थीं, तो वह अपने पैतृक शहर शिमला जाया करती थीं। 2006 में वह मुंबई में अपने घर में रहने लगी। वह किसी विशेष धर्म से अपनी पहचान नहीं रखती। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने टिप्पणी की, मैं अच्छे कर्मों में विश्वास करती हूँ, कर्म में मैं मंदिरों में जाने में विश्वास नहीं करती। मेरे लिए धर्म बहुत व्यक्तिगत है। यह सब विश्वास रखने के बारे में है। हमारे पास है सुना और पढ़ा है कि सभी धर्म समान हैं। अब इस बात पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। 2004 के अंत में वह 2 बार मौत से बाल बाल बचीं। पहली बार कोलंबो, श्रीलंका में एक टेम्पटेशन कॉन्सर्ट में विस्फोट के बाद और दूसरा हिंद महासागर में आए भूकंप के दौरान। जिंटा ने 2001 से कई स्टेज शो और विश्व दौरों में भाग लिया है। उनका पहला विश्व दौरा क्रेज 2001 इंच नामक संगीत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला अनिल कपूर, आमिर खान, ऐश्वर्या राय और ग्रेसी सिंह के साथ पूरे अमेरिका में प्रदर्शित किया गया था। 11 सितंबर 2001 के हमलों के कारण शो को समय से पहले रद्द करना पड़ा और टीम ने जल्द से जल्द भारत लौटने की तैयारी की। हालांकि कनाडा में शो सफलतापूर्वक जारी रहे।